हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिसिशन लर्न। जैसा कि आपको पता है कि हम माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन स्किल से रिलेटेड एंड क्वेश्चनिंग स्किल से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूं। आज मैं आपको थर्ड स्किल क्वेश्चनिंग स्किल से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रही हूं। हमारी जो थर्ड स्किल का फॉर्मेट है वो इंट्रोडक्शन स्किल और क्वेश्चनिंग स्किल के जैसा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ऊपर कौशल लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा और जूम कर रही हूँ तो आपको और क्लियर दिख जाएगा। कौशल लिखेंगे जो कि हमारा है शामपट कौशल, जिसे हम इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड स्किल बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम कक्षा लिखेंगे, मतलब क्लास 11th है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर विषय लिखेंगे, विषय हमारा वाणिज्य अध्ययन है। और फिर उसके बाद में हम लास्ट में डेट लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर वाली लाइन फिल होती है। एंड देन फिर उसके बाद में हम यहाँ पर हमारा प्रकरण मतलब टॉपिक लिखेंगे, और हमारा प्रकरण है प्रबंधन सूचना प्रणाली, और हम इस प्रकरण को अंडरलाइन कर देंगे, मतलब इस टॉपिक को अंडरलाइन जरूर कर देंगे। यहाँ पे एक डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर 4 कॉलम की टेबल बनती है, और इंट्रोडक्शन स्किल एंड क्वेश्चनिंग स्किल में 3 कॉलम की ही एक टेबल बनती थी। वो 4 कॉलम है। पहला हमारा शिक्षण बिंदु, फिर उसके बाद में छात्र अध्यापिका क्रिया, थर्ड कॉलम हमारा विद्यार्थी क्रिया का होता है, एंड हमारा जो लास्ट कॉलम है इस बार वो है 4th कॉलम, जो कि है शामपट कार्य। दैट मीन्स ब्लैक बोर्ड वर्क। मतलब हम जो भी ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी करते हैं क्लासरूम के अंदर, कि हम कुछ राइट कर रहे हैं या फिर कोई डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं, तो वो डायग्राम या कुछ हमने जो लिखा है वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ता है। इस तरीके से ये 4 कॉलम की टेबल बनती है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले कि शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा जैसे प्रबंधन सूचना प्रणाली है, तो हम वो लिख देंगे। फिर उसके बाद में छात्र अध्यापिका क्रिया में हमें पढ़ाना है उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखते हैं। वो पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड देन फिर उसके बाद में 2 बोध प्रश्न करने होते हैं, जिसका बच्चे आंसर देंगे। और जब हम वो पैराग्राफ बच्चों को समझा रहे होंगे क्लास में, तो वहाँ पर हम ये जो विद्यार्थी क्रिया है उधर लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वो पैराग्राफ मैं आपको पढ़ देती हूँ। प्रतियोगी बने रहने के लिए संस्थाएं सूचना प्रणाली पर काफ़ी निर्भर रहती है। प्रबंधन सूचना प्रणाली का एक ऐसी प्रणाली है जो निर्णय लेने एवं किसी संस्था के सुचारू रूप से प्रबंधन के लिए जरूरी सूचना तैयार करती है। संस्था के दीर्घकालीन नीतिगत लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने में प्रबंधन सूचना प्रणाली सहयोग करती है। प्रबंधन द्वारा लेखांकन सूचना प्रणाली का प्रयोग अनेक स्तरों पे किया जाता है, जैसे कि संचालन, कौशल और सामरिक। इस तरीके से पैराग्राफ हो जाएगा। पैराग्राफ होने के बाद में हम यहाँ पर 2 बोध प्रश्न करते हैं, मतलब 2 तो जरूरी ही है हमें यहाँ पे बोध प्रश्न करना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, सूचना प्रणाली किसमें सहयोग करती है? तो बच्चे आंसर देंगे दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा करने में। सेकंड क्वेश्चन है, प्रबंध सूचना प्रणाली के स्तर बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे संचालन, कौशल एंड सामरिक। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देन फिर उसके बाद में हमने जो भी क्लासरूम में ना ब्लैक बोर्ड वर्क करा होगा वो यहाँ दिखाएंगे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है प्रबंध सूचना प्रणाली। इसको ऐसे क्लाउड्स या बॉक्स बना देना। फिर उसके बाद में एरो करके हम कर रहे हैं। पहला है हमारा उत्पादन प्रणाली, दूसरा है मानव सूचना प्रणाली, और तीसरा है बाजार सूचना प्रणाली, और चौथा है परिकलन सूचना प्रणाली। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा अच्छे से देखते हैं और समझते हैं और उनका ध्यान भी रहता है। इस तरीके से हमारा ये जो हमारा शामपट कार्य है या शामपट कौशल है कंप्लीट होता है। और लास्ट में हस्ताक्षर होते हैं पर्यवेक्षक के, ये कंपल्सरी है, हर कौशल में होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रिसिशन लर्न।